हेलो स्टूडेंट्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की संकल्पना के बारे में। तो यहाँ पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कुल उत्पादन या फिर कुल भौतिक उत्पादन, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, औसत उत्पाद किसे कहते हैं, औसत भौतिक उत्पाद किसे कहते हैं, तथा सीमांत उत्पाद या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। और इस वीडियो के अंतिम पार्ट में जो हमारा डिस्कशन होगा वह होगा क्या औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में कोई संबंध है या नहीं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले कापी और कलम लेकर बैठें और जहां भी समझने में अगर कठिनाई हो तो वहां तुरंत आप एक प्रश्न लिखें और उस प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें। तो आइए हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। कुल उत्पाद क्या है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है किसी एक साधन का कुल उत्पाद, किसी एक साधन का सीमांत उत्पाद और किसी एक साधन का औसत उत्पाद। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारा जो ये चर्चा है इस चर्चा का संबंध अल्पकाल से है। जब हम एक साधन के कुल उत्पाद की बात करते हैं, जब हम एक साधन के औसत उत्पाद की बात करते हैं और जब हम एक साधन के सीमांत उत्पाद की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सा तात्पर्य हो जाता है कि हम अल्पकाल में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अल्पकाल में किसी भी वस्तु के उत्पादन स्तर की व्याख्या हम करते हैं एक साधन को परिवर्तित कर बाकी अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तब यहां पर प्रश्न है कि एक साधन का कुल उत्पाद क्या है। एक उदाहरण लेते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की 5 इकाई के एम्प्लॉयमेंट से किसी भी वस्तु के अगर 20 इकाई का उत्पादन हो रहा है तो हम कहेंगे कि श्रम का कुल उत्पाद 20 है। परिवर्ती साधन का कुल उत्पाद हमेशा स्थिर होता है क्या? नहीं, स्थिर नहीं होगा। परिवर्ती साधन की मात्रा में जैसे ही आप परिवर्तन करेंगे उसका कुल उत्पाद भी बदल जाएगा। बढ़ाएंगे तो कुल उत्पाद बढ़ेगा, परिवर्ती साधन की मात्रा में कमी करेंगे तो कुल उत्पाद भी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल उत्पाद और परिवर्ती साधन के बीच में एक संबंध पाया जाता है और उस संबंध को हम लोग कुल उत्पाद फलन कहते हैं। कुल उत्पाद फलन यह व्यक्त करता है, कुल उत्पाद फलन यह व्यक्त करता है कि परिवर्ती साधन के विभिन्न स्तरों पर वस्तु का उत्पादन स्तर, कुल उत्पादन कितना है। जैसा कि इस तालिका में आप देख रहे हैं, इस तालिका में श्रम की मात्रा और कुल उत्पाद के बीच रिलेशन को बता रहा है। तो इस तालिका में आप देख रहे हैं कि जब श्रम की इकाई 0 होती है तो कुल उत्पाद 0 है और जैसे जैसे श्रम की इकाई में वृद्धि की जा रही है कुल भौतिक उत्पाद या कुल उत्पाद में भी वृद्धि देखी जा रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो श्रम की दूसरी इकाई तक जो कुल उत्पाद में बढ़ने का दर है वो बढ़ रहा है। जैसे 0 इकाई पर 0, पहली इकाई पर 20 इकाई का उत्पादन हुआ, श्रम की दूसरी इकाई पर 42 इकाई की वृद्धि हुई। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर पहले 20 इकाई बढ़ा, अब वो कुल उत्पाद 22 इकाई से बढ़ गया। अब जैसे ही हम फिर 2 इकाई के बाद तीसरी इकाई का एम्प्लॉयमेंट होता है श्रम का, तो कुल उत्पाद 63 हो जाता है, 63 होता है, मैंने 21 इकाई से वृद्धि हो रही। तो पहले 20, फिर 22, फिर 21, मतलब दूसरी इकाई तक बढ़ते हुए दर से वृद्धि हो रही है। उसके बाद दूसरी इकाई से लेकर
7वीं इकाई तक आप देख रहे हैं कि घटते हुए दर से वृद्धि हो रही है। कैसे? दूसरे से तीसरी में आप जाएंगे तो 21 इकाई की वृद्धि, तीसरी से चौथी में जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 20 इकाई की वृद्धि, चौथी से 5वीं में आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 17 इकाई की वृद्धि हुई, अब 5वीं से 6ठी में जाएंगे तो 15 इकाई की वृद्धि हुई, और 6ठी से 7वीं में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि हाँ 0 इकाई की वृद्धि हुई। तो दूसरी के बाद 7वीं इकाई तक कुल उत्पाद में बढ़ने की जो दर है वो घटते हुए दर से है, और 7वीं इकाई के बाद आप देख रहे हैं कि कुल उत्पाद कम होता चला जा रहा है। तो 7वीं इकाई पर कुल उत्पाद अधिकतम है। अभी आपने यहाँ देखा कि जब श्रम की मात्रा में हम वृद्धि करते चले जाते हैं तो शुरुआती दौर में कुल उत्पाद तेजी से बढ़ता है, फिर घटते हुए दर से बढ़ता है और अधिकतम होने के बाद कम होने लगता है। इसका मतलब है कि कुल उत्पाद वक्र का आकार फ्लैट एस आकार का हो। तो कुल उत्पाद वक्र को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जानते हैं जैसे ग्राफ आप बनाते हैं तो 2 रेखाएं खींचनी होंगी, एक को हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज कहते हैं जिसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल जिसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो एक्स एक्सिस पर आपको क्या करना होगा, श्रम की इकाई या श्रम की मात्रा को रखना होगा, और वाई पर कुल उत्पाद को रखना होगा, कुल उत्पाद जिसे हम लोग टीपी भी कहते हैं। अभी आपने तालिका में देखा कि जब श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पाद तेजी से बढ़ता है, फिर घटते हुए दर से बढ़ता है और अधिकतम होने के बाद कम होने लगता है। जब तेजी से बढ़ रहा होता है तो इसका आकार जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे कि सर हम जीरो से क्यों करेंगे, जीरो से हम मूल बिंदु से ही हम इस वक्र को क्यों प्रारंभ करेंगे? तो इसलिए करेंगे कि जब हम साधन ही नहीं लगाएंगे उत्पादन में तो उत्पादन होगा कहाँ से, उत्पादन नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ से कुल उत्पाद हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद फिर जब घटते हुए दर से बढ़ेगा तब इसका आकार कुछ इस प्रकार से ले लेगा। ये हो गया टीपी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो बिंदु है एक एल स्तर पर देख रहे हैं और एक एल डैश स्तर पर देख रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब श्रम की मात्रा बढ़ते हुए एल स्तर तक आती है तो कुल उत्पाद तेजी से बढ़ता है, और एल के बाद भी जब हम श्रम की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं तो एल से लेकर एल डैश के बीच में कुल उत्पाद जो है वो घटते हुए दर से बढ़ता है। बी के बाद आप देख रहे हैं एल डैश के बाद कि कुल उत्पाद घट रहा है, कुल उत्पाद में कमी आ रही है। इसका मतलब बी बिंदु पर जो है यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि बी बिंदु पर टीपी जो है वो अधिकतम है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एक परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद क्या होता है। एक परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद परिवर्ती साधन के कुल उत्पाद तथा परिवर्ती साधन के कुल मात्रा का अनुपात होता है। अनुपात होता है कहने का मतलब है कि परिवर्ती साधन के कुल उत्पाद को जब हम परिवर्ती साधन के कुल मात्रा से भाग देते हैं तो जो भागफल मिलता है वह परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, श्रम की 10 इकाई के एम्प्लॉयमेंट से किसी भी वस्तु की 50 इकाई का उत्पादन होता है तो श्रम का औसत उत्पाद होगा 50/10 = 5। यह मानते हुए कि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम एक परिवर्तनशील साधन है तो श्रम का औसत उत्पाद का सूत्र होगा APL = TP/L, जहाँ APL क्या है, श्रम का औसत उत्पाद है, TP क्या है, L श्रम का कुल उत्पाद है, और L क्या है, श्रम की मात्रा है। औसत उत्पाद भी श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। औसत उत्पाद श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है और दोनों के इस निर्भरता को हम औसत उत्पाद फलन कहते हैं। तो प्रश्न आएगा कि औसत उत्पाद फलन क्या है,
तो आप जवाब देंगे कि एक परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद तथा परिवर्ती साधन की मात्रा के बीच के संबंध को हम औसत उत्पाद फलन कहते हैं। तो औसत उत्पाद और श्रम की मात्रा में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच के संबंध को इस तालिका से दिखाया गया है। तो इस तालिका में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ रही है, औसत उत्पाद पहले बढ़ता है, अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि औसत उत्पाद वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होगा, जैसा कि इस रेखा चित्र में हम लोग समझने का प्रयास। हम लोग यहाँ पर देखें कि औसत उत्पाद की संकल्पना को हम रेखा चित्र से कैसे दिखा सकते हैं। तो आपने अभी तालिका देखा, इस तालिका में आपने देखा कि जब श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो औसत उत्पाद पहले बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद घटने लगता है। फिर से सुनिए, पहले बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद घटने लगता है। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि जब श्रम की मात्रा बढ़ाते हुए एल तक की जाती है तो औसत उत्पाद बढ़ रहा होता है और एल स्तर पर औसत उत्पाद अधिकतम है और एल के बाद औसत उत्पाद घट रहा है। अब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि एक श्रम का सीमांत उत्पाद क्या है। तो श्रम के कुल उत्पाद की परिभाषा में आपने देखा कि कुल उत्पाद श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है और जब श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो कुल उत्पाद में भी वृद्धि होती है। तब यहाँ पर प्रश्न है कि अगर हम श्रम की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करें, एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करें, मतलब पहले हम 10 इकाई श्रम लगा रहे थे और कुल उत्पादन हो रहा था, अगर हम 11 इकाई श्रम लगा देंगे तो कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा। तो श्रम की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से श्रम के कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे हम श्रम का सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो अगर आपसे श्रम का सीमांत उत्पाद की परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा कि श्रम की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर श्रम के कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे हम श्रम का सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो एक अतिरिक्त इकाई, प्रति इकाई नहीं, एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन करने से, तो एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन करने से कुल उत्पाद में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम सीमांत उत्पाद कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि सीमांत उत्पाद जो है वो कुल उत्पाद के में परिवर्तन की दर है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि 10 इकाई श्रम के एम्प्लॉयमेंट से अगर किसी वस्तु का उत्पादन 50 इकाई हो रहा है और 11 इकाई श्रम के एम्प्लॉयमेंट से उस वस्तु की 70 इकाई का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब है कि 11वीं इकाई का जो सीमांत उत्पाद होगा वो कितना होगा, 20 होगा। क्योंकि आप श्रम की मात्रा में वृद्धि 1 इकाई से कर रहे हैं और उधर कुल उत्पाद में वृद्धि हो जा रही है 20 इकाई से, तो 20 इकाई सीमांत उत्पाद है। तो सीमांत उत्पाद भी श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है और सीमांत उत्पाद और श्रम की मात्रा के बीच के संबंध को हम सीमांत उत्पाद फलन कहते हैं और सीमांत उत्पाद फलन को हम एक तालिका से दिखाते हैं जिसे हम लोग सीमांत उत्पाद तालिका कहते हैं। तो एक सीमांत उत्पाद तालिका को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तालिका को आप देखिए, यह तालिका सीमांत उत्पाद तालिका है। इस तालिका से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे श्रम की इकाई बढ़ती चली जा रही है, श्रम का सीमांत उत्पाद पहले बढ़ रहा है, फिर अधिकतम हो रहा है और फिर घट रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि श्रम की 7वीं इकाई पर सीमांत उत्पाद 0 है। कहने का मतलब है कि श्रम का एक स्तर ऐसा पहुंचता है जहां पर सीमांत उत्पाद उसका 0 हो जाता है। सीमांत उत्पाद 0 होने का मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर श्रम है वह अब कुल उत्पाद में कोई योगदान नहीं दे रहा है, तभी उसका सीमांत उत्पाद 0 है। अभी आपने सीमांत उत्पाद तालिका को देखा, इसमें आपने देखा कि जब श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है। श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हुए एक स्तर ऐसा पहुंचता है जहां पर सीमांत उत्पादन 0 होता है। इसका मतलब है कि सीमांत उत्पाद वक्र श्रम की एक स्तर पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर यहाँ श्रम की मात्रा है और वाई एक्सिस पे सीमांत उत्पादन है, सीमांत उत्पादन है। और एमपी जो लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट वक्र है। आप देख रहे हैं
कि इस स्तर पर मतलब श्रम के एल स्तर तक सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है और एल के बाद घट रहा है और एल डैश स्तर पर सीमांत उत्पाद शून्य हो जा रहा है। तो एल से लेकर एल डैश के बीच में सीमांत उत्पाद घट तो रहा है बट पॉजिटिव है और एल डैश के बाद फिर ऋणात्मक हो जा रहा है। सीमांत उत्पाद वक्र भी उल्टा यू आकार का होता है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंध को हम एक तालिका से समझने का प्रयास करते हैं। इस तालिका से आप देख रहे हैं कि श्रम के तीसरी इकाई तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक है और औसत उत्पाद बढ़ रहा है। चौथी इकाई में सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद बराबर है और चौथी इकाई में औसत उत्पाद अधिकतम है और चौथी इकाई के बाद आप देख रहे हैं कि सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम है और औसत उत्पाद घट रहा है। तो इस तालिका से हमने देखा कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद में वृद्धि होती है और जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद में कमी होती है और जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद आपस में बराबर हो जाते हैं। यही दोनों में संबंध है। अब इन दोनों के बीच के संबंध को हम रेखा चित्र से कैसे स्पष्ट करते हैं, इसे आइए देखते हैं। अभी आप तालिका से देख रहे थे कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में क्या संबंध है। तालिका से आपने देखा कि जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है औसत उत्पाद में वृद्धि होती है, औसत उत्पाद अधिक हो जाता है, अधिकतम होता है, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर हो जाता है और जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद में कमी आने लगती है। ये अभी हमने देखा। अब इसी संबंध को हम रेखा चित्र से भी देख सकते हैं। तो आइए, आप देख रहे हैं कि इस रेखा चित्र में एक्स एक्सिस पे श्रम की मात्रा को दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद को दिखाया गया है। अब यहाँ पर एपी वक्र जो है, एपी वक्र औसत उत्पाद वक्र है, एमपी वक्र सीमांत उत्पाद वक्र है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब श्रम की मात्रा को बढ़ाते हुए एल स्तर तक ले जाया जाता है तो एल स्तर पर औसत उत्पाद अधिकतम है, मैक्सिमम है और 0 से लेकर एल के बीच में आप देख रहे हैं कि सीमांत उत्पाद जो है वो औसत उत्पाद से अधिक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एल डैश पॉइंट पर। तो एल डैश पॉइंट पर जो सीमांत उत्पाद है वो एल डैश है और औसत उत्पाद जो है वो बी एल डैश है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ए एल डैश बड़ा है बी एल डैश से। तो ये सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से बड़ा कब तक है? जब तक कि श्रम की मात्रा एल बिंदु तक नहीं पहुंचती है, एल स्तर तक नहीं पहुंचती है। तो यहां तक देख रहे हैं 0 से लेके एल स्तर तक औसत उत्पाद में वृद्धि हो रही है। अब एल के बाद हम क्या देख रहे हैं कि एल के बाद देख रहे हैं कि सीमांत उत्पाद जो है वो औसत उत्पाद से कम है। जैसे L2 डैश पॉइंट पर हम देखें तो L2 डैश बिंदु पर जो MP है वो है DL डबल डैश और AP है CL डबल डैश। तो आप देख रहे हैं कि DL डबल डैश जो है CL डबल डैश से कम है और जब ये सीमांत उत्पाद कम है तो औसत उत्पाद में कमी आ रही है। तो रेखा चित्र से भी हमने देखा कि जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है औसत उत्पाद बढ़ता है और जैसे ही सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होने लगता है औसत उत्पाद घटने लगता है और जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि श्रम की एक निश्चित मात्रा के इम्प्लॉयमेंट के फलस्वरूप किसी भी वस्तु का जो उत्पादन स्तर प्राप्त होता है उसे हम कुल उत्पाद कहते हैं। प्रति इकाई श्रम के उत्पादन को हम औसत उत्पादन कहते हैं और श्रम के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पाद कहते हैं। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में एक संबंध होता है और वह संबंध ऐसा है कि जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है औसत उत्पाद बढ़ता है और जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद घटता है और औसत उत्पाद के अधिकतम होने पर सीमांत उत्पाद बराबर होता है। तो आज इतना ही करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको
पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत